अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड का जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट आर द ट्रीटमेंट पैरामीटर्स उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट पैरामीटर्स में हम किन किन चीज़ों की बात करते हैं। तो नंबर 1 हम यहाँ पर मोड की बात करते हैं। मोड से क्या मुराद है कि आपने किस तरह से अल्ट्रासाउंड अप्लाई करनी है। आइदर डू यू वांट अ कंटिन्यूस मोड और अ पल्स्ड मोड। कंटिन्यूस मोड से मुराद ये है कि आपने अल्ट्रासाउंड को एक बार टर्न ऑन कर दिया और थ्रू आउट द ट्रीटमेंट अल्ट्रासाउंड जो है जितना भी आपका ट्रीटमेंट टाइम था उसमें जो है वो अल्ट्रासाउंड अप्लाई होती रही। नंबर 2 हमारे पास होता है पल्स मोड, जिसमें ऑन या ऑफ की सिचुएशन हुई, थोड़े से पीरियड के लिए अल्ट्रासाउंड लगी, उसके बाद जो है वो थोड़ी देर स्टॉप हुई और फिर वो ऑफ हो गई। ठीक है, थोड़ी देर ऑफ हो गई और फिर हमारा दोबारा से ऑन हो गई, यानी पल्स क्रिएट हुई। इसको आपने कह दिया दिस इज़ द पल्स मोड एंड दिस इज़ द कंटिन्यूस मोड। ठीक है। नंबर 2 हमारे पास जो ट्रीटमेंट है अल्ट्रासाउंड का उसमें हमारे पास मैटर करती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को यूजुअली वॉट्स में मेजर किया जाता है, लेकिन चूंकि वॉट वो इंटेंसिटी है जो कि ट्रांसड्यूसर से निकल रही है और पीछे हमने पढ़ा था ट्रांसड्यूसर से स्किन तक पहुंचने के लिए जो हमारे पास जो भी इंटेंसिटी है उसमें अटेनुएशन का भी एक फैक्टर होता है, उसके अंदर रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, उसके अंदर रे रिफ्लेक्शन, इस तरह की चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और इंटेंसिटी जो बॉडी तक पहुंचती है वो इंटेंसिटी उस इंटेंसिटी से डिफरेंट होती है जो कि ट्रांसड्यूसर या ट्रीटमेंट हेड से निकल रही होती है। इसीलिए हम लोग जो है वो एवरेज इंटेंसिटी का जो एक टर्म है वो यूज़ करते हैं। एक होती है स्पेस एवरेज इंटेंसिटी, ये उस एरिया पे डिपेंड करती है जितने एरिया पे ट्रीटमेंट अप्लाई किया जा रहा होता है उसकी एवरेज इंटेंसिटी होती है और टाइम वो होती है ऑब्वियसली ये टाइम पे डिपेंड कर रही होती है कितना, और ये यूजुअली पल्स्ड मोड में हम लोग जो है वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ से समझ आ गई है। ये जो है वो बहुत ही आसान पॉइंट है, इसके अंदर मुश्किल नहीं था। इसकी एक एग्जांपल टाइम एवरेज इंटेंसिटी की आपको वो ये देता है कि हम अज्यूम करते हैं कि 1:4 की जो है वो पल्स थी। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि टोटल इंटेंसिटी थी कितनी हमारे पास 5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों ने यहाँ से देखा कि 1 सेकंड में कितनी इंटेंसिटी लग रही है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने इसकी एवरेज जो निकाली वो हमारे पास क्या हुई 1 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो पैरामीटर्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निक्स हमारी इंपॉर्टेंट है जो कि हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है दीज आर द पल्स्ड मार्क रेशो एंड द स्पेस रेशो। पल्स्ड मार्क से ये बेसिकली ये जो रेशो होती है ना ये तब हम यूज़ करते हैं जब हम पल्स मोड यूज़ कर रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड का। जब हम अल्ट्रासाउंड का पल्स मोड यूज़ करेंगे तब हम लोग जो है वो ये वाला जो पैरामीटर है इसको कंसीडर करते हैं। अब ये पैरामीटर जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मार्क से मुराद ये है कि इस पॉइंट पे अल्ट्रासाउंड जो है वो ऑन है, टर्न ऑन है, इंटेंसिटी अप्लाई हो रही थी। और हमारे पास स्पेस रेशो से क्या मुराद है, स्पेस से मुराद है इसमें अल्ट्रासाउंड अप्लाई नहीं हो रही थी और ये एक साइलेंस का टाइम था जिसमें अल्ट्रासाउंड अप्लाई हो रही थी। वो कहते हैं कि कुछ हमारे पास जो मीटर्स जो भी हमारे पास अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस होते हैं, मशीन्स होती हैं, वो ये पल्स मार्क रेशो को आराम से मेजर करती हैं। अब मेजरमेंट के भी 2 तरीके होते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट तरह से मेजर करती हैं, कुछ और तरह से मेजर करती है, जिसके बारे में वो हमें यहाँ पर थोड़ी सी बात बताता है। वो कहते हैं दिस इज़ द मार्क स्पेस रेशो, द मार्क बीइंग द टाइम अल्ट्रासाउंड ऑन एंड स्पेस बीइंग द साइलेंस, बोथ बीइंग मेजर्ड इन मिलीसेकंड। सम यूनिट्स हैव अ सिंगल फिक्स्ड एमएस रेशो, कुछ के अंदर एक सिंगल फिक्स रेशो होती है मार्क वाली। ठीक है, जबकि अदर के अंदर जो है ना वो वेरिएबल रेंज होती है जो कि आपको 2 to 3 मल्टीपल रेंजेस जो है वो अलाउ कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो बात पढ़ी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जब भी अल्ट्रासाउंड अप्लाई हो रही होती है तो एक चीज़ जिसको हम कह रहे होते हैं रिफ्लेक्शन, वो एक प्रोसेस जो है चल रहा होता है। अब रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, हमें पता है कि जो भी हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड है ये जो साउंड वेव्स है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या मुराद हुआ, ये कौन सा लॉ फॉलो करती हैं, वो कहता है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो हमने अज्यूम किया ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, जब एक डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही थी हमारे पास एक मीडियम में ट्रांसमिट हो रही थी और हम लोगों ने कहा कि जब भी अल्ट्रासाउंड एक ऐसे मीडियम में जाएगी जहाँ पर वो ट्रांसमिट हो रही थी और उस दूसरे मीडियम में जाएगी जहाँ पर वो ट्रांसमिट नहीं हो रही थी, नॉट ट्रांसमिशन थी, तो उस दौरान यहाँ पर एक चीज़ होगी जिसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, अल्ट्रासाउंड अंडरगोज रिफ्लेक्शन व्हेन इट ट्रांसमिट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, सो दैट वाई ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए रिफ्लेक्शन के लॉज हम लोगों ने पेशेंट पे तो नहीं लगा दिए, लेकिन समझना ज़रूरी क्यों है कि रिफ्लेक्शन, रेयरफेक्शन जो भी हमारे पास प्रोडक्शन है ये ज़रूरी इसलिए ताकि
आपको एक बैकग्राउंड बताओ। रिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंस ये होती है कि जब भी आप लगाते हैं ट्रीटमेंट हेड तो हम उसका कॉन्टैक्ट स्किन के साथ ज़रा फर्म रखते हैं, बॉडी के साथ एक फर्म कॉन्टैक्ट रखते हैं ताकि एयर अंदर से पास ना हो। बिकॉज हमें पता है कि हमने कपलेंट अप्लाई किया था, कपलेंट वो मीडियम था जहाँ पर ट्रांसमिशन हो रही थी, एयर वो मीडियम है जहाँ पर कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही है। तो हमारे लिए ये चीज़ जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है पेशेंट को समझाना, नहीं तो वो हमारे पास कपलेंट से एयर में जाएगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन की वजह से जो है वो डैमेज भी टिश्यू को कॉज हो सकता है। ठीक है, आफ्टर लर्निंग द पैरामीटर्स अब हम फाइनली आते हैं कि आपने शुरू करनी है अल्ट्रासाउंड का ट्रीटमेंट। और अल्ट्रासाउंड का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते वक्त आप लोगों ने अपरेटस को किस तरह से टेस्ट करना है। ठीक है, वो कहता है कि आपने सबसे पहले अपना ले लेना है ट्रांसड्यूसर हेड, जो भी आप लोगों ने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है वो आप लोगों ने ले लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि वाटर लेना है। ठीक है, उसको वाटर के अंदर जो है वो प्लेस करना है। यहाँ पर एक मेटल प्लेट होगी, वो मेटल प्लेट से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और सरफेस के ऊपर क्या प्रोड्यूस करेंगे, रिपल्स प्रोड्यूस करेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा येस द ट्रांसड्यूसर इज ऑन, और फिर जो है वो ट्रांसड्यूसर किस इंटेंसिटी से वर्क कर रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट पैरामीटर्स। टेस्ट किस तरह से आपने अपरेटस को करना है। अब हमारे पास आता है टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। यहाँ से हमारे अल्ट्रासाउंड के चैप्टर का इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट आपने किस तरह से करनी है। हमारे प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट में पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्किन की प्रिपरेशन करना। अब स्किन की प्रिपरेशन से क्या मुराद है और स्किन की प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से करते हैं, इसको अब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करना है। ठीक है, अब वो स्किन की प्रिपरेशन में कहता है कि आप लोगों ने सबसे पहले स्किन के ऊपर से जो भी हेयर है उसको रिमूव कर देना। वैसे ये कॉमन प्रैक्टिस में नहीं किया जाता। इसके अलावा आप लोगों ने उस जो एरिया है उसको प्रॉपर्ली वॉश करना है, प्रॉपर्ली आप लोगों ने क्लीन करना है ताकि उसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ ना लगी हो जो कि ट्रीटमेंट के साथ क्या कर सके, इंटरफेयर कर सके। ठीक है, इसके अलावा आपने नंबर 2 पे क्या करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना प्रोसीजर क्या है और पेशेंट को समझा देना है कि आपने ये काम करना है। ठीक है, आपने मुझे बताना है जब आपको इंटेंसिटी ज़्यादा फील हो, जब आपको ज़्यादा लगे, और ये कॉमनली हम बताते हैं। लेकिन स्किन की प्रिपरेशन, हेयर रिमूव करना या फिर जो उसको वॉश और क्लीन करना, ये इतना कॉमनली नहीं किया जाता। डायरेक्टली क्लिनिक्स में ऊपर कपलेंट लगाते हैं और उसके कपलेंट के में भी कोई वो जेल यूज़ करते हैं जो एज अ पेन किलर भी एक्ट कर सकती है, और उसके ऊपर से वो जो है वो ट्रीटमेंट हेड लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एग्जामिनेशन। आपने स्किन को प्रॉपर्ली एग्जामिन करना है। आपने देखना है कि जिस जगह पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, वहाँ पर कोई एडिमा तो प्रोड्यूस नहीं हुआ, वहाँ पर कोई मसला तो नहीं है। आपने एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए हर चीज़ के लिए चेक करना है एंड देन आपने जो है वो क्या यूज़ कर लेना है, देन आपने कपलेंट को यूज़ कर लेना है और कपलेंट जो है उसको अप्लाई करना शुरू करना है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि आपने स्किन को प्रिपेयर कैसे करना है और स्किन का एग्जामिनेशन कैसे करना है। स्किन को प्रिपेयर करने के बाद अब आपके पास आता है कि अब आपने पेशेंट को इस चीज़ के लिए सेटअप करना है कि भाई अब आपका हम लोग ट्रीटमेंट क्या करने लगे हैं, शुरू करने लगे हैं। ठीक है, नंबर 1 आपका जो पेशेंट है उसको आपने कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाना है। ठीक है, और आपने कहना है कि जो भी आप पार्ट ट्रीट कर रहे हैं इट शुड बी रिलैक्स। ठीक है, उसके अंदर एक्सेसिव टेंशन या टेंडरनेस प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने कंसीडर कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो पेशेंट है वो हमारे पास ट्रांसड्यूसर हेड है, उसका पेशेंट के साथ ना कॉन्टैक्ट थोड़ा क्लोज होना चाहिए। क्लोज मैंने आपको बता दिया रीज़न क्यों होना चाहिए, ताकि एयर अंदर से पास जो है वो ना करे। ठीक है, नंबर 2 आपका जो एंगल है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अच्छा एंगल करेक्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था रेयर फ्रैक्शन होता है, वो ट्रीटमेंट को मिस कर सकता है, इसलिए एंगल जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, जिसमें हम लोग जो है वो अल्ट्रासाउंड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो अल्ट्रासाउंड का ट्रीटमेंट आप अप्लाई करते हैं इसमें आपने पेशेंट को जो है वो इंस्ट्रक्शंस किस तरह से देनी है। ट्रीटमेंट हेड प्लेस करने के बाद आपने कहना है कि आप सीधे रहें, एक जगह रहें, हिले नहीं। ठीक है, और रिलैक्स करना है उस पार्ट को। एप्लीकेशन आपने स्टार्ट कर देनी है। एप्लीकेशन आपके मोड पे डिपेंड करता है, आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। आइदर यू आर यूजिंग कंटिन्यूस मोड या फिर जो है वो आप क्या यूज़ कर रहे हैं, पल्स मोड यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके जो है वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। उसके बाद वो कहता है कि जो भी हमारे पास इमिटिंग स्पेस है वो हमारे पास पैरेलल होनी चाहिए, यानी ट्रांसड्यूसर हेड स्किन के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर भी यूज़ कर सकते हैं, यूजुअली ऐसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसको सफिशिएंटली प्रेस करना चाहिए ताकि जो है वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा ना हो। मूवमेंट जो है वो थोड़ी स्लो होनी चाहिए, बट इतनी भी स्लो नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पर बर्न स्पॉट कॉज कर दे। मूवमेंट जो है वो आपकी सही होनी चाहिए, एक नॉर्मल स्पीड में होनी चाहिए। ठीक है, मूवमेंट। उसके बाद वो कहता है कि हम लोगों ने क्या करना है, इस तरह से हम लोगों ने नोट करना है कि जो हमारे पास
जो अभी हम लोग इसको टर्मिनेट करने लगते हैं ऑपरेटर्स को आफ्टर द एप्लीकेशन, आपका काम हो गया। नेक्स्ट हमारा टर्मिनेशन का स्टेप होता है। तो ऑपरेटर को टर्मिनेट करने से पहले हम लोगों ने कहना है कि जो भी हमारे पास ट्रांसड्यूसर की इंटेंसिटी है हम लोगों ने नोट कर लेना है, इट शुड बी जीरो। पैरामीटर सेट होते हैं मशीन के ऊपर, हमें पता होना चाहिए कि कब वो जीरो है कब वो नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं इसको, क्या क्या आप लोगों ने मोशन रखना है, किस किस तरह से आप मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं पहला मेथड ऑफ एप्लीकेशन, जो कि मैं आपको एक सेपरेट पेज पे बताती हूँ। हम लोग सिंपली ऐसे करते हैं कि हम लोग जो है वो डायरेक्टली कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड हेड हम लेते हैं अपने हाथ में और उसको हम लोग जो है वो इस तरह से जो है ना वो डायरेक्टली अप्लाई करते रहते हैं। इसको हम कहते हैं कि यह हमने अप्लाई किया है, किसमें, कंसेंट्रिक सर्कल्स में अप्लाई किया है, ठीक है। नंबर 2 हम अप्लाई कर सकते हैं फिगर ऑफ 8 के पैटर्न में। फिगर ऑफ 8 के पैटर्न से क्या मुराद है, आपने ट्रांसड्यूसर हेड अपने हाथ में लिया और उसको आप लोगों ने इस तरह से 8 की डायरेक्शन में जो है वो आप लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास क्या होता है, ट्रांसवर्स स्पोर्ट्स की फॉर्म में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसवर्स स्पोर्ट्स से क्या मुराद है कि आप लोगों ने कुछ इस तरह से अप्लाई करना शुरू किया, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि जो भी पार्ट आपका है, इस तरह से आपने ट्रीटमेंट हेड अप्लाई किया, जो भी पार्ट आप जिस पे ट्रीट करें हैं उसमें। और हमारे पास लास्टली आता है कि हम जो है वो ओवरलैपिंग सर्कल्स की फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं। और ओवरलैपिंग सर्कल्स क्या मुराद है, आप लोगों ने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया और फिर जो है वो ट्रीटमेंट हेड अप्लाई किए। ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, आपको पता होना चाहिए। कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स स्पोर्ट्स की फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, फिगर ऑफ 8 के मैनर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ओवरलैपिंग सर्कल्स की फॉर्म में आप जो है वो अल्ट्रासाउंड हेड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक हम लोगों ने सारे जो है वो पढ़ लिए कि आप लोगों ने किस तरह से उसको अप्लाई करना है, हेड को किस तरह से अप्लाई करना है।